हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी रीडर का। तो हिंदी का टेक्स्ट बुक है, मतलब पाठ्य पुस्तक है क्लास 5th का। और पिछली बार हमने इसका सिलेबस देखा था, हिंदी का पूरा सिलेबस देखा था क्लास 5th का। तो जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज जो हम लेंगे वो है कविता है पहली, माँ। डॉक्टर जगदीश व्योम इन्होंने लिखी है ये कविता, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है माँ। इस कविता में माँ की सारी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। किन किन विशेषताओं के नाम यहाँ पर उसे दिए गए हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। माँ। देखिए, माँ कबीर की साखी जैसी। माँ कैसी है? तो कबीर जो कवि है उनकी वो जो साखियाँ लिखते हैं, मतलब वो जो कविताएं लिखते हैं, वो दोहे लिखते हैं, उनकी तरह है कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई जैसी। तुलसीदास जो है संत हो चुके हैं, तो वो जो चौपाई लिखते हैं, मतलब 4-4 लाइनें जो है उसे चौपाई कहते हैं। जो कविताएं वो लिखते हैं उनकी चौपाई जैसी है, सुंदर हमारी माँ है। माँ मीरा की पदावली जैसी। मीरा कृष्ण की बहुत परम भक्त थी मीरा, और उन मीरा की पदावली की तरह हमारी माँ है। माँ है ललित की, और ललित रुबाई जैसी। माँ कैसी है? ललित रुबाई जैसी। ठीक है, ये माँ के लिए विशेषताएं दी गई है। जो कवि हो चुके हैं, ये जो संत हो चुके हैं, इन संतों की जो लिखते हैं, संत जो लिख रहे थे, वो जो दोहे लिख रहे थे, उनकी विशेषताएं माँ को यहाँ पर दी गई है। माँ वेदों की मूल चेतना। माँ कैसी है? वेदों की मूल चेतना। जो 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, ये जो वेद है, वेदों की जो मूल चेतना है, वैसे हमारी माँ है। माँ गीता की वाणी जैसी। गीता जो ग्रंथ है, उसकी जो वाणी है उसी तरह हमारी माँ है। माँ त्रिपिटक के सिद्ध सुक्त सी और लोकोत्तर कल्याणी सी। माँ कैसी है? त्रिपिटक के सिद्ध सुक्त सी है और लोकोत्तर कल्याणी जैसी, लोगों के कल्याण करने वाली है। ठीक है। माँ द्वारे की तुलसी जैसी। हमारे घर के बाहर जो तुलसी का पौधा होता है उसके जैसी पवित्र हमारी माँ है। माँ बरगद की छाया जैसी। बरगद का जो पेड़ है उसकी पेड़ की जो छाँव होती है, बहुत ही घनी छाँव होती है, बहुत ही ठंडी छाँव होती है, उसकी तरह हमारी माँ है। माँ कविता की सहज वेदना। जैसे कि कविता की लाइनें होती है, कविता की पंक्तियाँ होती है, सहज जो कविता की पंक्तियाँ लिखी जाती है, और उन पंक्तियों में बहुत सारा जो अर्थ रहता है, छोटी छोटी कविताओं में बहुत सारा अर्थ रहता है, उस कविताओं की सहज वेदना है हमारी माँ। महाकाव्य की काया जैसी। जो महाकवि हो चुके हैं, उनके जो महाकाव्य है उनकी तरह भी हमारी माँ है। आगे देखें। माँ आषाढ़ की पहली वर्षा। पहली जो बारिश होती है, पहली बारिश सबको क्या देती है? बहुत ही आनंद देती है, प्यार देती है, और सबकी जो तृष्णा होती है वो तृष्णा पूरी करती है। उसी तरह हमारी माँ है। सावन की पुरवाई जैसी। सावन की पहली बारिश जो है, सावन के महीने में जो बारिश होती है, बारिश की शुरुआत जैसी होती है, सावन की पुरवाई जैसी हमारी माँ है। माँ वसंत की सुरभि सरीखी। बगिया की अमराई जैसी। बागों की आम की जो अमराई किसे कहते हैं? आम के वृक्षों का जो बगीचा रहता है उसे अमराई कहते हैं। और माँ कैसी है? आम जैसी मीठी है, अमराई जैसी घनी है। माँ यमुना की श्याम लहर सी। यमुना नदी है, उसकी जो लहरें है उसी तरह हमारी माँ है। रेवा की गहराई जैसे। रेवा की गहराई सी। माँ गंगा की निर्मल धारा। गोमुख की ऊंचाई जैसी। गोमुख पर्वत की जैसी ऊंचाई जैसी हमारी माँ है। माँ ममता का मानसरोवर। मानसरोवर बहुत ही ऊंचा सरोवर है, और उसी तरह हमारी माँ हमें जो प्यार करती है, ममता देती है, वो भी वैसे ही रहता है।
हिमगिरी सा विश्वास है, मतलब हिमालय पर्वत जो है कैसे डटा हुआ है, घनिष्ठ है, उसी तरह हमारी माँ है, हम पर विश्वास करती है। हमारी सारी चूक हो, भूल हो, कोई भी गलती हो, उन्हें सुधारने की माँ प्रयत्न करती है। उसी तरह माँ हिमगिरी सा विश्वास है, माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी। माँ कैसी है? आदि शक्ति देवी है, उसकी तो उसी जैसे हम श्रद्धा रखते हैं उसकी तरह, उसी तरह हमारी माँ है। काबा है, कैलाश है, जैसे कि कैलाश पर्वत है, उसी तरह हमारी माँ है। माँ धरती की हरी दूब सी। हरी दूब सी मतलब धरती के ऊपर जो हरा भरा, जो पूरी धरती जो हरी भरी रहती है, उसी तरह हमारी माँ है। माँ केसर की क्यारी जैसी, केसर की जो छोटी छोटी काड़ियाँ होती है, उसी तरह माँ होती है। पूरी सृष्टि निछावर जिस पर, पूरी सृष्टि मतलब पूरा जो विश्व है वो माँ को ही समर्पित है। माँ की छवि ही न्यारी है, माँ की जो छवि है वो तो सबसे न्यारी ही है। माँ धरती के धैर्य सरीखी। माँ ममता की खान है, माँ की उपमा केवल है, माँ सचमुच भगवान है। माँ कैसी है? माँ धरती के धैर्य सरीखी। धरती माता कैसी रहती है? धैर्यशील है, उसी तरह हमारी माँ है। माँ ममता की खान है, माँ कैसी है? उसके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी ममता है, हर एक के प्रति उसके अंदर ममता है, उसी तरह हमारी माँ है। माँ की उपमा केवल है, माँ को ये जो उपमाएं हमने दी है, ये जो विशेषताएं हमने दी है, वो तो सिर्फ केवल विशेषताएं है, उपमाएं हैं, लेकिन माँ कैसी है? माँ तो सचमुच भगवान ही है। बहुत ही सुंदर कविता डॉक्टर जगदीश व्योम इन्होंने लिखी है। इससे सीख भी यहाँ पर दिए उन्होंने, इस धरती पर माँ भगवान का दूसरा रूप है। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही सुंदर ऐसी कविता है वो हमने यहाँ पर देखी है। माँ के लिए जो जो विशेषताएं उन्होंने यहाँ पर बताई है, पूरी की पूरी विशेषताएं कैसी है? बहुत ही माँ को ही समर्पित करने वाली है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।